अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर मैं उसामा अहमद आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आई पिक्सल लैब के अंदर हम जो डिज़ाइन बनाना सीख लें, इसको पहले समझ लें कि इसके अंदर हमने सीखना क्या है। मैंने इसकी PLB फाइल बनाई हुई है, लेकिन ये मैं किसी को दूँगा नहीं क्योंकि ये मेरी अपनी मेहनत, इसलिए ना ही मांगे, सीख लें। एक तो आप लोगों को इसके अंदर ये देखें ख़ास किस्म की डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है, ये सिखाऊँगा और ये सारा डिज़ाइन मैं बनाना सिखाऊँगा और इसके नीचे ख़ास किस्म का मैंने साया लगाया, ये भी सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखेगा, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, इमेज साइज़ जो मैंने इसका सेट किया वो आप लोग गौर से देख लें। 1280 बाई 1280 है। आप लोगों ने भी ये सेट करना है। फ़िलहाल मैं हर चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद मैं अपना साइज़ सेट करता हूँ। इधर भी 1280 लिख देता हूँ। तो ये साइज सेट हो गया। उसके बाद मैं बैकग्राउंड सेट करता हूँ। आप लोगों को पता ही है बैकग्राउंड सेट करने के लिए पहले ये बटन दबाना होता है, उसके बाद यहाँ से कलर लेना होता है। तो आप लोग कोई भी बैकग्राउंड के ऊपर कलर रख लें। मैंने ये कलर रख दिया। उसके बाद ये जो तहरीर है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने शेप लेनी है। सबसे पहले एक दायरे की शेप ले लें, ये वाला बटन दबाएँ और ऊपर से दायरा ले लें। अगर आप वीडियो को हमेशा फुल स्क्रीन करके देखा करें ताकि आपको हर बात समझ आ जाए। अब ग्रिड वाले बटन को ऑन कर लें क्योंकि हमने सेटिंग करनी है फिक्स तरतीब के साथ हर चीज़। जब भी आप लोगों ने कोई चीज़ बनानी होती है तो उसको आप लोगों ने सेटिंग करनी है। अब मैंने इस दायरे को यहाँ पर रख के लॉक लगा दिया है। उसके बाद मैं ये एक शेप लेता हूँ और इस शेप को फ़िलहाल मैं काला कलर रख देता हूँ और ऊपर से जो इसका रेडियस है ये थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि ये गोल हो जाए। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, ये वाला बटन दबाएं और ये जो तारे हैं इनको ऐसे सेट कर लें, लाइनें, और इन नीचे वाली लाइन ऐसे सेट कर लें तकरीबन बराबर बराबर। इन लाइनों को सेट करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारी सेटिंग में कोई मसला ना हो। अब ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद मैं एक कॉपी लेता हूँ और उसको थोड़ा सा, अब ऊपर वाले को भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ और उसी हिसाब से इसका जो कॉपी है वो ले लेता हूँ। नीचे वाला साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया था, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसकी कॉपी लेके इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो अब ये जो लाइन है इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ ऐसे, और अगर पोजीशन वाले बटन की ज़रूरत पड़े तो इससे थोड़ा सा आगे कर लें ताकि ये देखें ये बिल्कुल बराबर ऐसे हो जाए। अब इनको भी मैं लॉक करता हूँ और अब इनकी मैं बारी बारी बल्कि अभी लॉक नहीं करता, इनकी कॉपियाँ लेता हूँ। इस कॉपी को इस लाइन पे सामने सेट करता हूँ और इसको नीचे यहाँ पे सेट करता हूँ, थोड़ा आगे करके, थोड़ा पीछे करके, और इस कॉपी को यहाँ पे थोड़ा आगे करके, तो इनको थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि पीछे से थोड़ी जगह बच जाए। ये देखिए यहाँ से थोड़ी मैंने जगह बचाई हुई और यहाँ से बचाई हुई। अब ये सारा काम जब हो गया तो इन 6 जो मैंने शक्लें हैं इनको मैं मर्ज कर देता हूँ, लॉक लगाता हूँ, फिर नीचे वाला बटन दबाता हूँ और उनके बाद इनको मैं ये टिक करके यहाँ ये वाला बटन दबाऊँगा तो ये मर्ज हो जाएंगे। तो ये देखिए ये 6 शक्लें हैं। अब इनको मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। उसके बाद मैं करता क्या हूँ, ये जो दायरे वाली शक्ल है, ये जो 8 नुक्ते बने हुए हैं इसके ऊपर उंगली रख के इसको ऊपर ले आता हूँ। तो कुछ इस तरह की शक्ल बन चुकी है। अब मैं ये जो दायरा है इसको लॉक लगा हुआ है, इसको नहीं छेड़ता। अब मैं करूँगा क्या, ये जो मास्क वाला टूल है ये मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, तफसील के साथ सिखाया था कि इसको इस्तेमाल कैसे करना। मज़ीद इस वीडियो में भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग करें क्या, ये जो नुक्ते हैं इनको पकड़ पकड़ के इनकी पोजीशन सेट करें। इस नुक्ते के ऊपर उंगली रखें, इसको यहाँ पे सेट कर लें, नीचे वाले को यहाँ पे, और जो ये वाला नुक्ता है इसको पकड़ के इसको यहाँ पे रख दें और जो इधर वाला नुक्ता है इसको यहाँ पे रख दें। अब जब ये सारा काम हो जाएगा तो अब इसको जितना दायरा जैसे है वैसे ही आप लोगों ने इसको सेट कर दें बिल्कुल तरतीब के साथ। कोई मसला नहीं है, आसान काम है, हो जाएगा। ऐसे काटते जाएं। इस पे आपको हो सकता है थोड़ी देर लग जाए, लेकिन ये मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है।
इस पे जो मैंने वीडियो बनाई अगर वो देख लें तो आपको लिए तो बिल्कुल ये आंखें बंद करके करने वाला काम है। तो इसकी मैं पोजीशन सेट कर लेता हूँ आराम आराम से। थोड़ा टाइम तो लग जाता है इस पर, लेकिन काम आराम से हो जाता है। जिस जिस नुक्ते पे आप लोगों ने काम करना है उसके ऊपर उंगली रख दें। उसके बाद ये 2 डंडे से आ जाएंगे। उसके बाद उनको पकड़ के उनकी पोजीशन आप लोग आराम से सेट करें। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आप ये ना समझें कि ये कोई मुश्किल काम है, बिल्कुल आसान काम है। सिर्फ टाइम थोड़ा सा लग जाता है सेटिंग करने में, वरना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखें ये मेरी सेटिंग होती जा रही है तकरीबन। तो अब ये देखें ये नीचे वाला कट गया। इस शक्ल को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह की शक्ल बनी है, ठीक है। इसको मैं दरमियान में फिट कर लेता हूँ। अब इसकी कॉपी लेता हूँ, कॉपी के इसके ऊपर रख के, और जो मास्क वाला बटन था इसको मैं दबा के अब ये आउट वाला बटन दबा दूँ। ये मैंने सारी तफसील बताई हुई है। और उसके बाद मैं इसका कलर जो है यहाँ से लाल कर देता हूँ। तो ठीक हो गया। इसको मैं लॉक कर देता हूँ। और जो दूसरी शक्ल है ये इसको लॉक करके, और ये वाली शक्ल है जो मैंने बच गया है इसको मैं कलर कर देता हूँ यहाँ से सफ़ेद। अब इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ, जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को मर्ज करने का तरीका बताया है। बेशक आप ये जो दायरा खड़ा हुआ है इसको ख़त्म कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ पे रख। अभी यहाँ पे आपको धुंधला धुंधला ये नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसकी शैडो की सेटिंग करनी। तो आप यहाँ पे शैडो साया इसका ऑन कर दें। अब ये साया कुछ ज़्यादा है, लेकिन आप लोग क्या करें थोड़ा सा कम कर दें। कम करने का तरीका ये प्लस वाला बटन दबा के इसको यहाँ पे सेट कर लें। अब इसको दरमियान में यहाँ पे सेट कर लें और यहाँ से लॉक लगा दें। अब मैंने तहरीरें लिखनी है, तो तहरीरें लिखने का आप लोगों को पता ही है। जो मैंने ख़ास तहरीर आप लोगों को बताई थी कि मैंने ख़ास तहरीर कैसे लिखी है, वो पहले मैं ले लेता हूँ। तो इसका कलर मैं सबसे पहले रख देता हूँ ब्लैक। फिर उसके बाद इसका फ़ॉन्ट मैं ले लेता हूँ। माई फ़ॉन्ट के अंदर जाके मोहर नस्तलीक आप कोई भी ले सकते हैं, या मैं इसका फ़ॉन्ट नफीस नस्तलीक ले लेता हूँ। ये मैंने कल ही फ़ॉन्ट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेजा, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद इसको अलाइन कर दें। अलाइन करके इसको यहाँ पे दरमियान में सेट करके इसका सबसे पहले आप लोग स्ट्रोक ऑन कर दें। स्ट्रोक इसका वाइट ऑन करें और फिर इसका शेडो ऑन करके प्लस वाला बटन दबा के नीचे वाला दायरा थोड़ा इस तरफ करके, और जो वाई पोजीशन है इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। तो ये ज़बरदस्त एक शीशे की तरह तहरीर बन चुकी है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, गिनती लिख लेता हूँ। गिनती लिखने का आसान तरीका ये है कि इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लें, ऐसे बड़ा कर लें, और एक को यहाँ पे रख लें। फिर उसका कॉपी करके दूसरे को यहाँ पे रख लें, कॉपी करके तीसरे को यहाँ पे रख लें, कॉपी करके चौथे को यहाँ पे रख लें। ये एक ट्रिक है, टाइम बचाने वाला ट्रिक आपको बता रहा हूँ। और इस तरह यहाँ पे रख लें। अब इसको 2 कर दें। दो हो गया, ये 3 हो गया, और इसी तरह 6 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। अब इनका कलर ले लें बारी बारी सफ़ेद, और फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें चंक 5। ये पहले से मौजूद है, आप लोगों को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। इसको आप पोजीशन वाले बटन से इसको आराम आराम से सेट कर लें ऐसे।
अब इसकी एक दफ़ा साइज़ देख लें, इसका मैंने कितना साइज़ रखा है। इसका साइज़ रखा है मैंने 58, तो सबका साइज़ 58 कर दें। 58, इसका भी 58 कर दें। इसका भी 58 कर दें। सबका साइज़ आप लोगों ने 58 कर देना है। उसके बाद जो भी तहरीर है यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें। इस तरह आप लोगों का काम हो जाएगा। ऐसे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।